हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। ये आपका केमिस्ट्री का सेकंड सेशन है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस पर। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले ये आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस में आपकी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसके ऊपर है। तो देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 255 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सुक्रोज। ये आपका मोलर मास दिया है आपको 342 ग्राम इन 812 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखिए सबसे पहले इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो आप जैसे कि जानते होंगे, ये जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका ये जो है, आपके पास एक सॉल्यूट है। आप जानते हैं सॉल्यूट आपके पास कम अमाउंट में होता है, प्लस सॉल्वेंट, आपका सोल्यूशन फॉर्म हुआ। ये जो आपका सोल्यूशन है, इसमें जब आपने सॉल्यूट मिलाया सॉल्वेंट के साथ, तो क्या होगा, ये जो पूरा आपका सोल्यूशन है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपका ज़्यादा होने वाला है आपके सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। तो जो आपका सॉल्वेंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट से आपका सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, और सोल्यूशन आपका फॉर्म हुआ है जब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया है। तो इसका मतलब है कि आपका जब सॉल्यूट मिक्स किया गया है, सॉल्यूट के मिक्स करने के बाद आपका जो सोल्यूशन बना है, तो उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर गया। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको निकालना है अगर कि बॉइलिंग पॉइंट जो है उसमें कितना एलिवेशन होगा, तो उसका एक फार्मूला होता है, बोलते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी एम। अब इन टर्म्स का मतलब समझते हैं होता क्या है। डेल्टा टी बी, इसका मीन्स होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपका आई क्या होता है, आपका वांट ऑफ वेक्टर होता है। के बी आपका क्या होता है, के बी आपका एक कांस्टेंट होता है जिसे बोलते हैं मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। आपका एम, एम यहाँ पे आपका मोलैलिटी है। अब आपको ये तो आपको कैलकुलेट करना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपका मोलैलिटी, मोलैरिटी और जो भी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स होते हैं उसके बारे में आपको पहले से बताया जा चुका है। के बी ये आपका एक कांस्टेंट होता है, ये आपको क्वेश्चंस में मोस्टली दिया होता है। अगर आप इसकी बात करें वैल्यू, अगर वाटर के लिए अगर बात करें, अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, तो के बी की जो वैल्यू होती है आपके पास, वो आपको 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोलल होती है। ये आपकी वाटर जो मतलब आपका मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है उसके लिए के बी की वैल्यू है। बाकी वांट हाफ फैक्टर ये क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ये फैक्टर जो है आपको, आपके पास कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, सपोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब आप इसको डिजॉल्व करेंगे, सोल्यूट आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, इसको आपने जैसे ही डिजॉल्व किया तो आपके आयंस नहीं मिलेंगे, आपको अलग अलग आयंस नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका वांट ऑफ फैक्टर 1 होने वाला है। अब आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट की जब भी बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास KCl है, आपको आपने इसको वाटर में ऐड किया, सोल्यूशन बनाया, आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ, आपको यहाँ वांट ऑफ फैक्टर की बात करनी है। तो जब आप इसको डिजॉल्व करेंगे तो K प्लस Cl माइनस 2 आयंस में टूट जाएगा। तो यहाँ जो आपका वांट ऑफ फैक्टर है वो 2 हो जाएगा। आपका इस तरह का अगर कोई भी और भी है, आप और भी सॉल्वेंट ले सकते हैं, जैसे आपका NaCl है, और भी सॉल्यूट ले सकते हैं। देखिए Na प्लस भी Na प्लस Cl माइनस, इसमें आपका ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ भी आई की वैल्यू 2 होने वाली है। मीन्स आपको डिजॉल्व करने पे जितने आयंस मिलने वाले हैं वो वही आपकी आई की वैल्यू होने वाली है, वही आपका वांट ऑफ फैक्टर होने वाला है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हम किस तरह सॉल्व करेंगे, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि आप किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये जो अभी फॉर्मूला बताया गया है, इसी की हेल्प से आपका पूरा ये जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला पता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। अब आपके पास जो यहाँ पे सॉल्यूट है, सॉल्यूट आपके पास है 255 ग्राम ऑफ सुक्रोज।
और आपसे कहा गया है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और आपके पास सॉल्वेंट है वाटर, आपके पास कहा गया 1812 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखिए पहले जो क्वेश्चन से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपको बताया था नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वांट ऑफ फैक्टर आपका I = 1। अब आपके पास के बी जो है आपका मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपके लिए वाटर के लिए बताई थी 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। अब आपके पास आपको सिर्फ m निकालना है, या m का मीन्स आपका क्या है, आपको मोलैलिटी निकालना है। आपको मोलैलिटी का कैलकुलेशन इससे पहले ही मैंने बताया। ऊपर आपका क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, नीचे आपका क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी केजी में। तो आप पहले तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको मोल्स निकालना है कैसे, ऊपर आपका गिवन मास होगा आपका 255 ग्राम आपके पास सॉल्यूट है, आपको मोलर मास दिया गया है 342 ग्राम, तो आपको मोल्स मिल जाएंगे। ये आपके मोल्स निकलेंगे 0.746 मोल। अब आपको जो आपका सॉल्वेंट है उसको भी केजी में लिख लीजिए। सॉल्वेंट आपका वाटर है, केजी में आप लिखेंगे 812 ग्राम है, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये आपका आ गया 0.812 केजी। अब आप मोलैलिटी निकालना चाहें, आपकी जो मोलैलिटी होगी वो क्या होगा, ऊपर आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट होने वाला है, नीचे आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये जो आपकी वैल्यू आने वाली है, ये आपकी वैल्यू आएगी 0.91। आपका ये मोलल आ गया 0.91 मोलल। अब आपको जो कैलकुलेट करना है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, I इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट करेगा, I की वैल्यू 1, के बी = 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोलल, इंटू आपके पास मोलैलिटी है 0.91। अब आप यहाँ से अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका ये आंसर आएगा, पूरा आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.477 मोल आपका 0.477 है, ये इतना आपका डिग्री सेल्सियस में आएगा। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, जो आपकी अगली प्रॉपर्टी है उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन when 66.5 gram of water mixed with 14.75 ग्राम ऑफ NaNO3 सोडियम नाइट्रेट है। आपको मोलर मास दिया है 85.0 ग्राम। तो देखिए पहले तो ये जो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है सेकंड, अगर इसके बारे में हम बात करते हैं, ये है क्या आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए इसका मीन्स क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपके पास एक सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट, जब दोनों ऐड होंगे तो आपके पास सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए आपके पास सॉल्वेंट था, उसका कुछ आपने मान लिया TF0 एक फ्रीजिंग पॉइंट था, इसमें आपने सॉल्यूट मिक्स किया। सॉल्यूट आपका मे बी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। आपका सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, जब आपका सॉल्यूशन बना तो अब जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट नया है, लेट कि आपका नया फ्रीजिंग पॉइंट TF है। तो ये जो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे कि आपको नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, मतलब कि आपका जो TF है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन TF0। अगर इसको और थोड़ा अच्छे वे में लिखते हैं तो देखिए जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट आपका सोल्यूशन का होने वाला है वो आपका कम होने वाला है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। तो इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपका जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है आपका सॉल्यूशन फॉर्म होता है। आपका सॉल्यूशन जो है इसका जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस्ड हो जाता है, मीन्स आपका लो हो जाता है। तो सॉल्यूशन का जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट था वो TF0 था। आपका सॉल्यूशन का जो आपका सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो TF0 था, आपका सॉल्यूशन का TF है। तो जो आपका TF0 है वो TF से बड़ा होने वाला है, वही यहाँ लिखा हुआ है। आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो आपके सॉल्वेंट से कम होने वाला है। तो अब आपको ये जो कैलकुलेट करना है,
आपको कहा गया कि आपको बताना है कि फ्रीजिंग पॉइंट में कितना गिरावट देखी जाएगी, कितना डिप्रेशन होगा। तो उसका एक फॉर्मूला होता है I/Kf/m। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में देखा आपने, m का मीन्स आपका मोलैलिटी है, Tf का मीन्स आपको कैलकुलेट जो करना है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपका I आपको बताया गया जैसे वॉन्ट ऑफ फैक्टर है आपका। अब Kf का है आपका, जैसे वहाँ Kb था, Kb का मीन्स था मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, वैसे यहाँ पे आपका Kf जो है मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। इसकी भी जो यूनिट होती है आपकी डिग्री सेल्सियस पर मोलल होती है। आपका जो मोस्ट जनरल जो आपका सबसे सॉल्वेंट है, आपका सबसे जनरल सॉल्वेंट होता है वाटर H2O। तो H2O के लिए जो आपकी Kf की वैल्यू है वो आपको मैं बता देता हूँ, 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलल होती है। तो आपका ये जो फार्मूला, इस फार्मूले को यूज करके हम आप फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे। आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या फ्रीजिंग पॉइंट होने वाला है सोल्यूशन का, डिप्रेशन पहले हम निकालेंगे। जब हम डिप्रेशन को कैलकुलेट कर लेंगे, इसके बाद आप जानते हैं कि आपका जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब वाटर में आपने कोई सोल्यूट मिलाया है तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाएगा। आपका जो डिप्रेशन निकल के आएगा, मतलब आपके जो ओरिजिनल सॉल्वेंट है उसमें उतना आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका जो पूरा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आपका ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले फॉर्मूला आपके पास क्या था, डेल्टा TF इज इक्वल टू I/Kf इंटू मोलैलिटी। अब एक एक टर्म को लेते हैं, ये तो आपको कैलकुलेट करना है, आपको पता नहीं है ये हुआ है क्या, क्वेश्चन मार्क। I क्या है आपका, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। इसके बारे में मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है तो आपका I इज इक्वल टू 1 होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है तो I की वैल्यू वो जितने आयंस में डिसोसिएट होता है उसके इक्वल टू होती है। तो आपका यहाँ पे अगर I आपको निकालना है तो देखिए यहाँ पे देखा आपके पास क्या है, NaNO3। जब आप इसको वाटर में जैसे ही ऐड करेंगे ये डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस NO3-। आपके पास कितने आपको आयंस मिलने वाले हैं, 2 आयंस। तो यहाँ आपके पास I की वैल्यू 2 हो गई। इसके बाद आपको I कैलकुलेट कर लिया, आपको Kf। अब वाटर आपका मोर जनरल जो सॉल्वेंट होता है उसके लिए मैंने आपको Kf की वैल्यू बताई थी 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। ये आपको क्वेश्चन में मोस्टली गिवन होगा। अब आपको मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी की बात करते हैं। मोलैलिटी में ऊपर क्या होता है आपका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या होता है आपका, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो आपके पास मोलैलिटी है वो अननोन है। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन में निकालें तो हम निकालते हैं मोल्स ऑफ, आपका सॉल्यूट क्या है NaNO3, इसके आपको मोल्स निकालने हैं। मोल्स कैसे निकालते हैं, ऊपर आपका गिवन वेट होता है 14.75 ग्राम, नीचे आपका मोलर मास होता है 85.0 ग्राम। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मोल्स जो मिलेंगे 2.61 मोल। अब आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। आपको वाटर कितना दिया है, 66.5 ग्राम। आप जानते हैं 1 ग्राम में 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। अगर आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास है 0.066, ये आपका kg में आ गया सॉल्वेंट। अब आप अपनी मोलैलिटी निकाल लें यहाँ से। मोलैलिटी क्या है, ऊपर आपको मोल्स लिखने हैं 2.61, नीचे आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखना है kg में। जब आप इस मोलैलिटी को कैलकुलेट करेंगे आपका ये जो कैलकुलेशन है ये मुझसे थोड़ी एरर हो गई है। ये आपका 2.61 मोल नहीं आएगा यहाँ पे। आप ये जो आपके मोल्स हैं, ये कैलकुलेशन एरर हो गई है मुझसे। आपका जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके मोल्स जो हैं सोडियम नाइट्रेट के, वो आपको 0.174 मोल्स मिलने वाले हैं आपको सोडियम नाइट्रेट के। अब आप मोलैलिटी निकालेंगे तो अब देखिए जब मोलैलिटी निकालेंगे तो ये फार्मूला तो आपका गलत हो गया। आप ये नहीं लिख सकते क्योंकि ऊपर आपको लिखना है
आपको मोल्स ऊपर लिखने हैं सोडियम नाइट्रेट के, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और आपका मोल्स का जो कैलकुलेशन था वो गलत हो गया था। अब आपका राइट जो मोल्स हैं वो 0.174 मोल्स हैं। तो देखिए मोलैलिटी में अब ऊपर हम लिखेंगे मोल्स आपके 0.174 मोल्स हैं आपके, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 0.066। यहाँ से आपकी मोलैलिटी निकल आएगी आपकी 2.61 मोलल। जो आपका सोल्यूशन उसकी मोलैलिटी 2.61 मोलल है। अब आप डिप्रेशन इन सीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन सीजिंग पॉइंट। आई की वैल्यू 2 है, के एफ की वैल्यू 1.86 है, मोलैलिटी आपकी 2.61 है। तो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आप कैलकुलेट करेंगे, आपका ये 9.71 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब देखिए ये जो आपका ये जो वैल्यू आई हुई है ये आपकी क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मीन्स आपके पास सॉल्यूट था, आपका सॉल्यूट क्या था, सोडियम नाइट्रेट। आपका सॉल्वेंट था वाटर। जब आपने ऐड कर दिया इसके बाद जो आपका सोल्यूशन बना है इसमें आपका क्या हुआ, 9.71 डिग्री सेल्सियस, ये आपका डिप्रेशन आ गया। इतना आपका जो टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट का वो कम होने वाला है। तो रियलिटी में जो आपका सॉल्वेंट है वाटर का आपके पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है आप जानते होंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप कुछ देर पहले मैंने बताया था आपका जो ट्रू सॉल्वेंट है अगर उसे TF0 लिखते हैं तो आपको क्या निकालना है, ये TF है। तो आप अगर ये देखिए आपको निकालना है सोल्यूशन का, तो आप TF0 जो है उससे अगर डिप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको जो सोल्यूशन है उसका रियल फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा।